ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। बच्चे, मीठे बच्चे, इस बात पर ध्यान देना, तुम्हारे दुख का जिम्मेवार रावण है। तुम्हारे कारण वो खुद से दुख नहीं देता, तुमने चाहना की, दुख की, इसलिए वो दुख दे रहा है। तुम्हें दुख मिले, यह तुम्हारा संकल्प है, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। बच्चे, यह नहीं कहना कि तुम्हारा ऐसा कोई संकल्प नहीं है। ध्यान से चेक करना, तुम मायावश हो। मायावश होने के कारण तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मन के द्वारा माया दुख का संकल्प उठाती है। समझें, यह बात ऐसी है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे कोई संकल्प उठाया जा रहा है दुख का। बच्चे, तुम परवश हो। परवश होने के कारण तुम समझ नहीं पाओगे इन बातों को। तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि नहीं, तुम ही कारण हो तुम्हारे दुख का। पर बच्चे, ध्यान से चेक करना, रावण है कारण। समझें, जैसे बाप का स्वधर्म है बच्चों को सुख देना, शांति देना, वैसे रावण का स्वधर्म है आत्माओं को दुख देना, अशांति में लेके जाना। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। तुम्हारी सारी संपत्ति, सारे सुख रावण ने समाप्त किए। तुम चेक करो, रावण किसे कहते हैं? कभी विचार किया है? बच्चे, सोचो जरा, तुम्हारे मन में अशुद्ध संकल्प कहाँ से आता है? कौन दिलाता है? कौन उठाता है? हमेशा बच्चे तुम ड्युअलिटी में जीते हो, दो के साथ। एक मन कहता है करना है, दूसरा मन कहता है नहीं करना है। अभी दूसरा मन किसका है? कौन है वो जो मन को संकल्प देता है? कभी अभ्यास किया है तुमने? समझ है? तुम ये मत कहो कि तुम्हारे संस्कारों वश तुम्हें यह संकल्प उठता है। संस्कार तो तुम्हारे देवताओं के भी है, सतयुगी भी है, तो वो संकल्प क्यों नहीं उठते? तो कौन है जो तुम्हारी बुद्धि को संकल्प देता है? हर शुद्ध संकल्प के विपरीत एक अशुद्ध संकल्प तुम्हारे मन में उठता है। कौन है वो जो अशुद्ध संकल्प को क्रिएट करता है?
बच्चे विचार करो अपने से, कौन है जो तुम्हारी बुद्धि को भटकाता है संसार में? कोई तो दूसरा अस्तित्व तुम आत्मा के आसपास बैठा है, जो तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को चलाता है। बुद्धि तुम जहाँ लगाना चाहो वहाँ क्यों नहीं लगती? दूसरी जगह पर बुद्धि लगाने वाला कौन बैठा है अंदर? विचार करो, कौन है वो? संस्कारों में तो शुद्ध पवित्र देवताई संस्कार भी है, तो कौन है वो जो तुम्हारे अशुद्ध संस्कारों को सदा इमर्ज रखता है? कल्पना करो, कोई तो बैठा है तुम में। आत्मा का प्रवेश होना अलग बात है, एनर्जी का प्रवेश होना अलग बात है। ये कौन है जो तुम्हारे मन बुद्धि और संस्कार को चलाता है? चिंतन करो बच्चे, कभी कोई तो है, समझ है, तुम हो। फिर वो जो दूसरा है अस्तित्व, वो पर है। तुम्हारे मन से जो मन मत निकलती है वो तुम्हारे संस्कारों के वश निकलती है। ध्यान में रखना, पर मत तुम्हें दूसरा कोई नहीं देता, व्यक्ति या आत्मा। पर मत तुम्हारे अंदर बैठी हुई माया देती है। वो मत कहाँ से आती है? कभी विचार किया है कि तुम्हारे आँखों के सामने जो चीज़ें, वस्तुएं, परिस्थिति, स्थिति आती है, उन पर विपरीत कौन सोचता है? कभी चिंतन करो। बैठा है कोई, और इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। ध्यान में रखना, मैं तो सिर्फ तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ इसे निकालने का। और मैंने पहले भी दिया है कि बच्चे अपने स्वरूप में आओ। तुम किसी और का स्वरूप बनकर बैठे हो, किसी और का। ध्यान देना इस बात पर, किसी और ने तुम्हें टेक ओवर किया है। करना है नहीं है, किया है। चेक करो अपने से। दूसरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर मौजूद है, रावण का। सदा है वो, हर कर्म में है वो, और वही तुम्हें पर मत देता है। समझ है? और आखिरी अस्तित्व ईश्वर। अगर तुम सच्चे दिल वाले हो, निश्चय बुद्धि हो, समर्पण है तुम्हारा, श्रीमत पर पक्के चलते हो, तो तीसरा कोई तुम्हें संकल्प देता रहता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे यहाँ से चलो, मीठे बच्चे इस प्रकार करो। ये है बाप, तीसरा अस्तित्व। तुम सदा चेक करते रहना तुम में कितने अस्तित्व है। सदा मन अपने आप नहीं चलता, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप चल सके। उसको चलाने वाला कोई बैठा है। गाड़ी अपने आप नहीं चलती, ध्यान में रखना बच्चे। हाँ, आजकल बनी है ऐसी गाड़ियाँ
जो ऑटो में चलती है, पर उन्हें भी किसी ने प्रोग्रामिंग की है। ध्यान में रखना, यहाँ ऑटो में कुछ नहीं चलता अपने आप। समझ की बात है। और अगर अपने आप चलने वाला कोई अस्तित्व है, अपने आप, जो किसी से नहीं चलता, अपने आप चलता है, वो है बाबा। ध्यान में रखना, बाकी सारे अस्तित्वों को कोई ना कोई चलाता है। हमेशा ध्यान में रखना बच्चे, इस बात पर ध्यान देना, हर कर्म में तुम्हारे साथ कौन बैठा है, तुम्हारे शुभ संकल्प पर कौन अशुभ संकल्प उठाता है, चेक करना। कोई तो है जो अशुभ संकल्प उठाता है तुम्हारे हर शुभ संकल्प पर। समझ की बात है। समझ कर चलो बच्चे, विचार करके चलो, चिंतन करके चलो। तुम्हें कौन चलाता है, सदा इस बात पर ध्यान देना। तुम किससे चलते हो, खुद से, माया से या ईश्वर से? सदैव होता है, तुम सोते भी हो फिर भी वो अस्तित्व माया का या बाप का तुम्हारे साथ है। समझ है। जब तुम्हारा स्वयं का पूर्ण अस्तित्व है तो बाप रहता है, और जब तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तब माया रहती है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, समझ कर चलना। समझ की बातें समझदार समझे। तुम्हारे अंदर सदैव दो अस्तित्व है, सदैव। इसे तुम्हें ही एक अस्तित्व बनाना है। देखो, अशुभ संकल्प, व्यर्थ संकल्प पर वो अस्तित्व तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा कहेगा लगे रहो, चलाते रहो, पर जैसे समर्थ संकल्प उठे वो तुम्हें संशय दिलाएगा। समझ है। फंसाएगा तुम्हें वो अस्तित्व। रावण बैठा है हर किसी में, तुम्हारा मन उसके पास रहता है जब तुम देह अभिमान में होते हो। आत्मा अभिमानी अवस्था में तुम्हारा मन बाप चलाता है। ध्यान देना, बुद्धि संस्कार बाप चलाता है। आत्माभिमानी अवस्था। बच्चे, रावण रूपी दुश्मन अंदर बैठा है, लड़ाई अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, विकास अंदर है। ध्यान में रखना बच्चे, उत्थान अंदर है, सब कुछ अंदर है, मुक्ति, जीवन मुक्ति भी अंदर है। तुम बाहर जो खोज रहे हो वो सब माया है। बाहर तुम्हें कुछ नहीं उपलब्ध हो पाएगा, कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बाहर है ही नहीं, होता तो तुम्हें जरूर मिलता। बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, तुम भटक रहे हो। ध्यान देना बच्चे, अंदर उतरना, सदा हर घड़ी चेकिंग करते रहना, कौन सा अस्तित्व है, क्या कर रहा है, हर घड़ी चेक करना। तुम्हें जो
बुद्धि में दृश्य दिखाई देता है, तुम देखो हर बार वो दृश्य तुम्हारा नहीं है, तुमने उसे कल्पित नहीं किया है, वो किसी और की कल्पना है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी कल्पना है, माया। समझ है? तुम यह कभी नहीं कहना, कदापि नहीं कहना कि मेरी बुद्धि भटकती है। नहीं, मेरी बुद्धि माया भटकाती है। तुम अपने ऊपर नहीं लेना। अगर तुमने अपने ऊपर लिया तो गुनाहगार तुम बनोगे और माया से कभी तुम अलग नहीं हो पाओगे। तुम अपने आप को संसार से बाद में अलग करना। संसार से पहले तुम अपने आप को माया से अलग करना जो तुम्हारे अंदर बैठी है। एक बार माया से अलग हो गए, एक बार माया से अलग हो गए, फिर मुक्त हो गए। किसके बंधन में हो तुम? माया के बंधन में हो तुम। तुम्हें कोई और बंधन नहीं है, वो सारे वहम हैं। तुमने अपने आप को माया के द्वारा इस संसार में बांध के रखा है। तुमने ही बांधा है ना, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा है। समझ है? हाँ, वो बात अलग है कि माया ने परवश करके तुम्हें बांधा है, पर तुम्हारी मर्जी से बांधा है। ध्यान में रखना। हाँ, वो बात अलग है, जब तुमने मर्जी दी तब तुम होशो हवास में नहीं थे, पर तुम्हें पूछे बिना माया ने तुम्हें नहीं बांधा है। ध्यान में रखना बच्चे। माया खुद से कुछ नहीं करती, क्योंकि अगर वो अपने से खुद से कुछ करे तो उस पर भी बोझा चढ़ेगा विकर्मों का। अभी बच्चे सोच रहे होंगे, माया के विकर्मों का ज्ञान, ये कौन सी बात हुई? नहीं। इसलिए माया तुम्हें कहती है ये करे। कभी कसाई के दुकान में कोई गया होगा, देखा होगा तो देख लेना। गांव में तो होता है, वो पूछते हैं, कोई मीट लेने जाता है ना, तो कसाई पूछते हैं, बकरा काटे? तुमने हाँ बोला, दोष तुम पर। तुम अनजाने में हाँ बोलते हो, हाँ काट दो, वो मुक्त हो गया। मुक्त हुआ वो, क्योंकि तुमने हाँ बोला है, दोष तुम पर। ऐसे माया करती है। विकर्म कराओ, तुम होशो आवाज में नहीं हो। हाँ, तुम्हें कर्म विकर्म अकर्म पता ही नहीं है। उसने जो बोला तुमने हाँ जी किया माया को। अभी वो रेडी है तुमसे विकर्म कराने के लिए। दोष तुम पर ही, उस पर दोष नहीं जाएगा। माया सर्वशक्तिवान है, ध्यान में रखना। बहुत चतुर है, अति चतुर है। तुम्हें पूछकर ही तुमसे विकर्म कराती है, बिना पूछे नहीं कराएगी। तुम्हें अहंकार में लाऊं? हाँ ठीक है। तुम्हें मोह में लाऊं? हाँ ठीक है, आए। तुम्हें इस प्रकार से वो दिखाती है कि ये अहंकार नहीं है, ये मोह नहीं है, ये तो भावनाएं हैं, ये तो कर्म करने का आधार है। इन्हें कैसे छोड़ सकते? ऐसे ही चलना चाहिए। हमेशा ऐसे चलती है माया।
वो अपने से कुछ नहीं करती, तुमने अपना नियंत्रण उसे दे दिया है, इसलिए वो जो चाहे कर पा रही है। तुमने बॉन्ड साइन कर लिया है माया से कि मुझे इस दुनिया के सारे सुख दे दो, बदले में मुझसे जो कराना चाहते हो वो करा लो। फंस गए। बॉन्ड साइन किया है तुमने। इन सुखों के बदले में इस कलयुग में सारे सुख माया के अधीन है। सारे सुख ध्यान में रखना। और अगर तुम्हें चाहिए तो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, बदले में वो विकर्म कराएगी। पता है कैसे सर्वशक्तिवान बनी? समझ है दोनों बच्चे ना, माया भी और आत्मा भी, तो मास्टर ही होने चाहिए। वो कैसे सर्वशक्तिवान बनी? तुम्हारा योग बल इकट्ठा करके। तुमने साइन किया है ना बॉन्ड कि जो चाहे कराओ। अभी जब जब वो विकर्म कराती है तुमसे, तो तुम्हारा योग बल नष्ट होता है, पुण्य का बल नष्ट होता है। नष्ट कोई चीज होती नहीं यहाँ पर, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तुमसे उसके पास गया योग बल, ऐसे जमा करते 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 वो सर्वशक्तिवान बन गई। सभी उसके कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं। तुम्हारे मर्जी से तुमसे वो विकर्म कराती है, ध्यान में रखना। तुम्हारे मर्जी से। इस गुह्य गति को जरा समझने की कोशिश करो। बस हाँ जी नहीं करो बच्चे, सत सत नहीं करो, समझ कर चलो। तुमसे होने वाला हर श्रेष्ठ कर्म, शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, महान कर्म मैं कराता हूं। और तुमसे होने वाला हर अशुद्ध कर्म, अपवित्र कर्म, नीच कर्म माया कराती है। अभी बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? क्या है अस्तित्व? समझे? तुम खुद से श्रेष्ठ कर्म, ऊंच कर्म, महान कर्म सिर्फ सतयुग त्रेता में करते हो, खुद से। बाकी द्वापर कलयुग माया का युग, और संगम में मैं तुमसे महान कर्म कराता हूं। ध्यान में रखना। तुम तो आज भी समर्पण करना चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर की माया करने नहीं दे रही है। क्योंकि अगर तुमने समर्पण किया तो तुम्हारे अंदर की माया को तुमसे मुक्ति लेनी पड़ेगी। गति को समझो, गुह्य गति को समझो। तुमने कभी कल्पना की है कि तुम ट्रांसलाइट पर ध्यान लगा के ध्यान में बैठे हो, फिर तुम्हारी आंखें इधर उधर कौन कराता है? कौन है दूसरा अस्तित्व? तुम्हारे कान मुरली सुन रहे हैं, फिर दूसरी आवाजें कौन सुना रहा है? तुम्हारे मुख से तुम वही शब्द निकालना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए, पर दूसरे शब्द कौन निकाल रहा है? कल्पना करो, दूसरा अस्तित्व कौन है तुम्हारे अंदर? हर वक्त है। ध्यान देना, हर वक्त है। उससे तुम अलग नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। तुम्हारी माया
विनाश के बाद ही समाप्त होगी। तब तक है अंदर, उसे तुम अलग नहीं कर सकते। हर कण कण में बैठी है। हाँ, तुम शक्तिशाली हो सकते हो उससे ज्यादा, और वो तुम्हें चलाए इसके बदले में तुम उसे चला सकते हो। बच्चे, बहुत कुछ बैठा है तुम्हारे अंदर। देखो बच्चे, जब भी तुम कंफ्यूज होते हो, कोई और अस्तित्व है। जब भी तुम ऊपर नीचे होते हो, परिस्थिति में आते हो, कोई और अस्तित्व है। बाबा कहता है हर परिस्थिति पेपर टाइगर है, तो उसे बड़ा टाइगर कौन बनाती है? माया, तुम्हारे अंदर की। तुम उसकी बात ज्यादा सुनते हो मुझसे, मेरी बात कम मानते हो। समझ कर चलो बच्चे, विचार करो, तुम्हें कौन चलाता है? विचार करो। तुम्हारे शरीर में सारी बीमारियां उसी ने पैदा की है। तुम्हें किसी न किसी प्रकार से तन की बीमारी, नहीं तो मन, मन नहीं तो धन, धन नहीं तो परिवार, समाज, अध्यात्म, किसी न किसी एक बीमारी में तुम्हें अटकाया है। ध्यान देना, माया ने तुम अटके हो, फंसाया है। वही तुम्हारी कमजोरी बनाई है ताकि तुम ऊपर ना उठ सको। बच्चे, कल्पना करो तुम्हारे अंदर कौन बैठा है। बच्चे, तुम्हारे हर सेल में माया बैठी है, हर सेल में। कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। समझ कर चलो। इसलिए बच्चे, देह उसे भूलो। देह के संबंध, संपर्क, पदार्थ सब कुछ भूलो। तुम मायावश तब तक रहोगे जब तक तुम्हें स्वयं का या दूसरों का देह याद है। ध्यान में रखना, जब तक देह याद है तब तक तुम मायावश हो। जिस दिन देह को भूल जाओगे, तुम ईश्वरीय मिलन मना पाओगे। समझो इस बात को। हर भावना में माया बैठी है, हर इच्छा में माया बैठी है, तृष्णा, हर किसी में माया बैठी है। बच्चे, चेक करना। इसलिए बाप कहते हैं पुराने संस्कारों को भूल जाओ और मैं जो पढ़ाता हूं वो धारण करो। तुम्हारी आंखें अगर मेरी श्रीमत को पालन कर पाई तो आंखों से माया निकल जाएगी। तुम्हारे कान, मुख, हाथ, पांव, सारी कर्मेंद्रियां मेरी श्रीमत को पालन कर सकी तो माया निकल जाएगी, वरना मुश्किल है। जिस कर्मेंद्रिय से श्रीमत पालन होगी वो फिर कर्मेंद्रिय सूक्ष्म हो या स्थूल हो, जहाँ से श्रीमत पालन होगी वहाँ से माया निकल जाएगी। जहाँ से तुम मनमत और परमत चलाओगे वहाँ माया तेज होगी। समझ की बात है।
समझ कर चलिए बच्चे, समझ के चलना है, समझ कर चलो। समझेंगे तो आनंद आएगा, मौज आएगी। समझ कर चलो, पूर्णता। समझेंगे तो प्राप्ति होगी। इसलिए देखो, ध्यान दो बच्चे, माया कहाँ कहाँ है। तुम्हारी बुद्धि अगर मुझे याद करेगी तो तुम्हारी बुद्धि अगर मुझे याद करेगी तो बुद्धि से माया निकल जाएगी। मन सिमरण करेगा, मन से माया निकल जाएगी। संस्कार बाप समान धारण करेंगे, संस्कारों से माया निकल जाएगी। माया बैठी है, ध्यान में रखना, हर जगह है, हर जगह। ऐसी कोई बात ही नहीं है जहां माया नहीं है। विचार करो, माया कहाँ कहाँ बैठी है। समझ है, समझ कर चलो। भोजन के वक्त तुम्हारी संपूर्ण माया जागृत होती है, इसलिए तुम टेस्ट कॉन्शियसनेस होते हो, टेस्ट कॉन्शियस होते हो, टेस्ट में खो जाते हो। समझ है, समझ की बात है। दो शब्द है, कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस। दोनों की गहराई अलग है। शब्द एक प्रकार के, गहराई अलग है। कॉन्शियस माना परवश हो रहे हो, कॉन्शियसनेस माना हो गए हो। भोजन के वक्त ध्यान देना आती है, हर कर्म में ध्यान रखना माया का, हर कर्म में। तुम्हारे अंदर विराट शक्ति है, बस तुम्हारी माया जागृत हुई कि तुम शक्तिहीन हो जाते हो। माया को चेक करो, चेक करो बच्चे। नींद रूपी भी माया आती है, हर रूप से आती है। भूख प्यास के रूप से आती है, बोलने के रूप से आती है, चलने के रूप से आती है, पर आती है। सावधान रहना, अब तेज हो रही है, चक्र बदल रहा है। सुना ना बाप का संदेश, चक्र बदल रहा है, माया तेज हो रही है। इतनी तेज होगी, एक एक को चक्रे आएगी। मना गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए चेक करना तुम्हारे अंदर माया कहाँ कहाँ बैठी है, चेक करना, चेक करना। क्या मन होता है आज भी किसी को थप्पड़ मारो हाथ से? तो हाथ में माया बैठी है। वही अगर मन होता है किसी को हाथ से ब्लेसिंग दूं,
तो माया नहीं है। बस चेक करना कितनी कर्मेंद्रियां है, कितनी है जिनसे तुम कर्म करते हो, बताओ। 3 ही मुख्य, आंखें, वाणी और हाथ। समाप्त हुई। जिनसे कर्म करते हो। अभी 3 ही तो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। 3 ही है, उसमें भी आंखें मुख्य है। सेकंड नंबर पर मुख है और लास्ट में हाथ है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। बच्चे, कर्मों को चेक करना, वाणी को चेक करना, दृष्टि, विचार, वृत्ति को सदैव चेक करते रहना। माया बैठी है, माया आई है। शरीर ही माया का है तो और कौन आएगा? माया नहीं तो। बच्चे, चिंतन करो, माया कहाँ कहाँ बैठी है। चिंतन करना और हो सके तो उसे मुक्ति दे देना। वो मुक्त होना चाहती है, तुमने पकड़ के रखी है माया को। ध्यान देना। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। 2 नंबर, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप के श्रीमत पर चलेंगे तो दुआएं जरूर मिलेंगी। श्रीमत पर चलेंगे तो दुआएं मिलेंगी। ध्यान देना बच्चे, श्रीमत पर चलना सदा। बिना आज्ञाकारी बने माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती। बच्चे, जिस बच्चे को माँ बाप दुआएं देते हैं उसे अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत का, उसे सब दुआओं से मिल जाता है। इसलिए बाप भी कहता है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं लो बच्चे माँ बाप से, शिव माँ बाप से, बाप दादा माँ बाप से दुआएं लो। समझे? ले सकते हो तो लो। बाप की मर्जी पाना मना दुआएं लेना, तुम्हारे हाथ में दुआएं लेना। जब चाहे लो, जितनी चाहे लो, पर लो। दुआओं से ही तुम पलते हो, तुम्हारी गाड़ी चलती है। जितनी बद्दुआएं होंगी उतना गिरोगे, ध्यान में रखना। ले लो दुआएं माँ बाप की। गीत बजा दो।
ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं। बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। बच्चे तुम पहचानो कब कौन बात कर रहा है। अब तक साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, यह वाणी, जितनी वाणियाँ हुई उनके 3 भाग बनाने चाहिए, बाप टीचर सतगुरु। पता तो चले बाप ने क्या कहा, टीचर ने क्या शिक्षाएं दी, सतगुरु ने क्या श्रीमत दी, और चौथा है छोटा सा, महाकाल ने क्या पीटा। पता तो चले। यही अभ्यास है बच्चे। तुम मुरली पढ़ो, एक एक महावाक्य से तुम्हें पता पड़े कौन बात कर रहा है, बाप टीचर सतगुरु या महाकाल। यही समझ है, यही ज्ञान है। ये नहीं समझा तो क्या समझा? बस आवाज सुनी, शब्द सुने, समझ है। बनने चाहिए 4 भाग, समझ है। इसी से दुनिया को परख मिलेगी। बाप हो तो कैसे बात करता है, किन वचनों में बात करता है, टीचर कैसे करता है, सतगुरु कैसे करता है, महाकाल कैसे करता है, परख मिलेगी। किसी को रिसर्च करना चाहिए। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। ये अभ्यास इंपॉर्टेंट है कि बाप की वाणी को तुम 4 खंडों में अखंड रखो। यही अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास। चलो बच्चे, सारी वाणियां नहीं, पर कभी एक वाणी करके तो लाओ। कोई एक मुरली, साकार हो, मम्मा हो या अव्यक्त हो, एक मुरली। तुम्हें खुद को परख मिलेगी। बाप हो तो कैसे है, टीचर सतगुरु कैसे है, महाकाल कैसे है, समझ है। समझ की बात है। इसमें भी और आसान है। बाप टीचर थोड़े बहुत सिमिलर हैं, थोड़े बहुत, हाँ, ज्यादा नहीं। सतगुरु महाकाल थोड़े बहुत सिमिलर हैं, आसान होगा परखना। तो पहले 2 में बांटा, फिर 2 को 4 में बांटा,
1 के 2, 2 के 4। अभ्यास पूरा, पढ़ाई पूरी करना चाहिए बच्चों को। समझ है? अभी भी मुरली चल रही है। देखो कौन कब कैसे बात करता है, यही मौज है। कभी बैठता है महाकाल, तुम आते हो लाड़ प्यार में, प्यार से गुड मॉर्निंग करने, थप्पड़ मार देता है, कहते बाबा क्या हुआ, तुमने पहचाना नहीं मुझे, और कुछ नहीं हुआ, पहचान नहीं तुम्हें। महाकाल कहता है तुम्हारे लाड़ प्यार तुम्हारे बाप के पास, मेरे पास नाटक नहीं चलेगा। समझ है? यही अभ्यास है बच्चे। इन चारों स्वरूपों को तुमने जाना, माना बाप को पहचाना। बाप क्या करता है? बस मीठे बच्चे करता रहता है, लाडले बच्चे करता रहता है, वाह बच्चे वाह करता रहता है, बस प्यार देता रहता है, लुटाता रहता है, टोली देता है, दृष्टि देता है बाप, बस प्यार। टीचर शिक्षाएं देता है, प्यार में पालना भी आती है। बाप जो पालना देता है वो प्यार में ही आता है सब कुछ। टीचर क्या करता है? शिक्षाएं, ज्ञान सिखाता है। सतगुरु डायरेक्शन देता है और महाकाल वार्निंग देता है। ध्यान में रखना, प्यार, शिक्षाएं, डायरेक्शन और वार्निंग, 4 बातें, 4 स्वरूपों की। तो अभी समझो मुरली को, किसने कौन सा महावाक्य उच्चारा, विचार करो, चिंतन करो, समझ की बातें समझ कर चलो बच्चे। बाप को पहचानो, पूरा पूरा पहचान कर चलो। मजा आएगा, आनंद आएगा। हो सके तो करो पढ़ाई। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं, यह तो जानते हैं। सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं, यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं। सब बच्चे सपूत नहीं हैं, यह तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं, इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वह दुखी नहीं है, वह कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई न कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। बच्चे, तुम कोई मनोकामना पूरी करने मेरे पिछाड़ी नहीं आए हो ना? इस ज्ञान में अगर आए हो तो पहले से कहता हूं, कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। संसारी, अशुद्ध, अपवित्र। मुक्ति, जीवन मुक्ति की भी मनोकामना मैं पूरी नहीं करता। मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देता हूं। चाहे तो लो वरना ना लो, मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति भी तुम ही लेते हो, मैं नहीं देता।
तुम्हें ही लेना है इसे। इसलिए देखो बच्चे, स्वार्थ से मेरे पास नहीं आओ, बस आना है इसलिए आओ। स्वार्थ से नहीं आओ। कोई भी बच्चा स्वार्थ से जरूर आओ, पर स्वार्थ से नहीं आओ। स्वार्थ को ही बांटा है, स्व अर्थ स्वार्थ अंतर है। स्व को पाना है, आओ। मुझे पाना है, आओ। पर दुनियावी कोई प्राप्ति पानी है, स्वार्थ है, नहीं आओ। सब व्यर्थ हो जाएगा स्वार्थ से आओगे तुम। स्व अर्थ से आओगे तो समर्थ बनोगे, ध्यान में रखना, वरना सब व्यर्थ होगा, सब अनर्थ हो जाएगा स्वार्थ से। बच्चे ध्यान देना, तुम चेक करना, कोई मनोकामना तो नहीं है ना तुम्हारी मुझे पाने की? हो सकती है तो उसे निकाल देना। मुझे पाने की कोई मनोकामना नहीं होती, बस पाना है। क्यों पाना है इसका कारण नहीं होता। अगर कारण है तो कारण तुम्हें निवारण में उपलब्ध हो जाएगा, मैं नहीं उपलब्ध होऊंगा। ध्यान में रखना, तुम कारण को नहीं लाओ। समझ है? बच्चे चेक करो, तुम्हारी मनोकामना समझ है, उसमें भी न स्व अर्थ है ना स्वार्थ है। बस अगर विश्व कल्याण है ना, तो मेरा उस बच्चे से बेहद प्यार है, बेहद प्यार है। बस अगर विश्व कल्याण है तो। बाकी स्व अर्थ वाले और स्वार्थ वाले बहुत मिले मुझे, समझ है? स्वार्थ भी नहीं टिकता और स्वार्थ भी नहीं टिकता, पर विश्व कल्याण जरूर घटित होता है और अविनाशी बन जाता है। ध्यान में रखना, समझकर चलो बच्चे। चेक करो अपना स्वार्थ या स्व अर्थ, कोई मनोकामना होगी तो उसे समाप्त करना, ध्यान रखना। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। ऐसे ही चल रहा है ना संसार, जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती है भागो वहां पर। समझ है? ऐसे नहीं चलो, समझ कर चलो। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है, यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब सब घोर अंधियारे में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पहले कम अंधियारा होता है
फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते हैं, भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तुम जानते हो, इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। बच्चे देखो, तुम्हारे मर्जी से तुम्हें रावण ने हरण किया है। किसने कहा था लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने को? तुमने की ना, इसलिए तुम्हारा हरण हो गया। एक हिरण के पीछे हरण हो गया, ऐसी अवस्था हो गई। सोने का हिरण कभी होता है क्या? ये माया संसार सोने का हिरण, इसके पीछे तुम भाग रहे हो और माया हरण कर चुकी है। ध्यान में रखना, सोने का हिरण है ये सारा संसार। बच्चे, हिरण को मत देखो, हरण हो जाएगा। समझ है? और माया ने हरण से तुम्हारा मरण कर दिया। तुम मरण अवस्था में हो। अभी बाप तारण करने आया है। समझ है? अभी जागो, ज्ञान की संजीवनी बूटी सूंघ लो, राशन कर लो और मूर्छित से सुरजित हो जाओ। मूर्छित हो, तुम मूर्छा में हो, तुम्हें कल्पना भी नहीं है, तुम अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस शब्द भी तुम्हें नहीं शोभता, उससे भी कई गुना ज्यादा अति में हो तुम अनकॉन्शियस के। समझ की बात है बच्चे। अनकॉन्शियस व्यक्ति पानी डालने के बाद फिर भी उठ सकता है, उठाने के बाद। पर बाप इतने वर्षों से ज्ञान का पानी डाल रहा है, उठने का नाम निशान नहीं है। समझ है? बच्चे देखो, ध्यान दो इस बात पर। तुम्हारी मर्जी से ही तुम्हारी जीवन चलती है। ध्यान में रखना, तुम्हारी जीवन कोई और नहीं चलाता। ईश्वर भी तुम्हारी जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए तब चलाता है जब तुम्हारी संपूर्ण मर्जी हो, उसके बिना नहीं चलाता, कभी नहीं चलाता। माया भी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं चलाती। संपूर्ण समर्पण, तब जीवन चलाई जाती है। ध्यान देना, समझ की बात है बच्चे। तुम कहाँ हो? ध्यान है तुम्हें? चेक करो, जाग जाओ, जाग सकते हो तो। और अगर जागने का आनंद आए तो, वरना अगर सोने में आनंद है तो सो जाओ। सोने के हिरण के पीछे भागो और अपना खुद ही हरण करवा लो। समझ है? तुमने ही हरण करवाया है तुम्हारा, किसी और ने नहीं करवाया, तुमने खुद ने ही करवाया है। ध्यान में रखना। समझ सकते हो ना बच्चे? तो समझो।
वरना ड्रामा। तुम जानते हो इस समय माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते हैं। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुँचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म, एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर हैं। है तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज़ भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे। काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं। यह सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफ़िकल्टी बहुत है। संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। बच्चे, तुम्हें डिफ़िकल्टी लगती है? नहीं ना? समझ है? अगर मौज में चलो
श्रीमत पर चलो, मौज माना श्रीमत। बाप हमेशा कहता है ना बच्चे मौज में रहो, श्रीमत। अगर श्रीमत पर चलो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। बच्चे मैं बस श्रीमत नहीं देता, श्रीमत पालन करने की ताकत भी देता हूं। ध्यान में रखना, ताकत भी देता हूं वचनों के साथ। तुम शब्दों को देखते हो, सुनते हो, ताकत को अनुभव करो। शब्दों में क्या है? ताकत देखो जो मैं दे रहा हूं। किसी को मैं बिना शब्द के देता हूं, जैसा पात्र। किसी को शब्द से देकर भी वो ले नहीं पाता। समझ कर चलो, यहां कोई डिफिकल्टी नहीं है, मौज है। बस अगर संस्कार को नहीं बदल पाते तो महा डिफिकल्टी है, कठिनता है। श्रीमत पर चलने का एक ही संस्कार बदलो। मन मत पर मत छोड़ो, श्रीमत पर चलो। डिफिकल्टी समाप्त, समाप्त। तुम एक संस्कार पर ध्यान दो, एक संस्कार से संपन्न बन जाओगे। संस्कार है श्रीमत पर चलने का, मन मत पर मत छोड़ने का। देखो बच्चे, बाकी सारे संस्कार तुमने दिव्य धारण किए, पर अगर ये धारण नहीं किया तो किसी भी क्षण तुम गिर सकते हो, गारंटी नहीं है। पर अगर ये धारण किया श्रीमत पर चलने का संस्कार, तो बाकी संस्कार अपने आप आएंगे और गिरने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए इस संस्कार को अच्छे से धारण करो। देखो, कोशिश करो, हो सकता है तो देखो। कोई जबरदस्ती नहीं करता मैं कभी, तुम सोचो और करो, मर्जी तुम्हारी। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते हैं, बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है। बात सारी विकार की है, अर्थात नंगन नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की, वही स्वर्ग का रचयिता है। वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे।
वह रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूँ तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अधर कुमारी का मंदिर भी है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा, वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं। कुछ न कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं, तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत ज़रूर करनी है। बच्चे समझ की बात है, मेहनत ज़रूर करनी है। मेहनत करो। मेहनत कुछ है नहीं, करता बाप है सब। बरोबर है? तुम क्या करते हो? आराम से मौज से खाते पीते चलते रहते हो। क्या मेहनत है बताओ? कोई मेहनत नहीं, मौज है ना दादा, मौज है ना। क्या है? समझ है। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। अभी रामा कहता है इनको भी बिठा दो कल, ठीक है? कोई मेहनत नहीं, बाप बैठा है। बाप के होते बच्चे मेहनत करें, शोभा नहीं देता। बरोबर है? बाप है ना। समझ की बात है, समझ कर चलो और मौज करो, मौज करो। बच्चे समझदार हैं। और एक को भी बिठा दो। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं।
बच्चों को वैराग्य आता है तो क्या होता है, बच्चे बाप के पास आते हैं, हरिद्वार आ जाते हैं। वैराग्य आने के बाद देखो, वैराग्य बड़ा खतरनाक होता है। वैराग्य आने से पहले जो माहौल बनता है ना, क्या मौज वाला होता है ना। वैराग्य आने से पहले, वैराग्य आने से पहले भयंकर राग आता है जीवन पर, ड्रामा पर, परमात्मा पर, संसार पर। और उस राग से, राग मना क्रोध, उस राग से वैराग आ जाता है। देखो बच्चे, ऐसे वैराग मत लो, तुम बस श्रीमत लो। श्रीमत तो ऐसे ही मिलते हैं, वैराग खतरनाक होता है। भरोसा नहीं, वैराग्य से तुम हरिद्वार ही पहुंचो। समझे? हरिद्वार आए, अच्छी बात है, समझ कर चलो बच्चे, मौज से चलो। एक है वैराग्य से हरिद्वार पहुंचना, मेरे पास आना। दूसरा है समझ से मेरे पास आना, पहुंचना। वैराग्य तो कारण हुआ तुम्हारा मेरे पास आने का। जब कुछ नहीं बचा तुम मेरे पास आए, जब सब कुछ साबुत है तब तुम मेरे पास आओ। वो समझ है, समझ की बात है। सब साबुत रख के मेरे पास आओगे, अच्छे से साबुन लगाऊंगा और अच्छे से सफाई करूंगा। जब तुमने सब खो दिया है, वैराग्य आया, कहते हो बाप के पास चले। देखो बच्चे, कारण से मेरे पास नहीं आओ। मैंने पहले ही कहा, मैं कारण का निवारण कर दूंगा, पर मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। कारण से मेरे पास नहीं आओ, कारण अच्छा नहीं होता। समझ है? कारण लेके महाकारण के पास नहीं आना। तुम्हारा कारण लेके अगर तुम महाकारण के पास आए तो महाकारण नहीं मिलेगा, महाकाल मिलेगा। ध्यान में रखना, महाकाल। फिर वो निवारण कैसे करता है तुम जानते हो। वारण वारण करते, निवारण करता है। समझ कर चलो, वैराग्य से नहीं आओ, समझ से आओ। बाप को समझ से पाओ, वैराग्य से नहीं पाओ। वैराग्य मना तुम एक छोर से तंग हो गए हो, इसलिए दूसरे छोर तक पहुंचना चाहते हो। ये कोई समझ की बात नहीं हुई, समझ की बात नहीं। समझदार समझे इस बात को, समझ कर चलो बच्चे, समझ कर आओ, मजा आएगा। समझ कर, हो सके तो करो। हरिद्वार खुला है, हो सके तो चलो। सबका है वो हरिद्वार, किसी स्थान की बात नहीं है, किसी स्थान की बात नहीं, वो प्रत्यक्षता की बात है, प्रत्यक्ष बात है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते, वहाँ कोई गुरु कर लेते। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहा वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है, यह पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाओ।
सब तुम्हारे पर सदके जाए, यानी बलिहार जाए। प्रभाव निकलना तो है ना, अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था। बच्चे देखो, जितना ऑपोजिशन होगा उतने तुम मजबूत बनोगे। और अगर कोई ऑपोजिशन नहीं है, घर परिवार से, तुम्हें समाज से, ऐसे नहीं करो कि ऑपोजिशन नहीं है तो किसी को कहो कि मुझे ऑपोजिशन करो ज़रा, ताकि मैं मजबूत बनूं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को तुम ये ना कहो कि मुझे ऑपोजिशन करो, उसके बिना मैं मजबूत नहीं बनूंगा। समझ की बात है, समझ की बात है। देखो बच्चे, जिसको ऑपोजिशन मिला मजबूत बना, जिसे आसानी से मिला मजबूती कम है। तुम्हें जब कोई अपोज करता है ज्ञान के लिए, बाबा के लिए, क्या शक्ति जागृत होती है ना तुम्हारे अंदर, क्या शक्ति जागृत होती है। मना अगर तुम्हें मान्यता दी जाए तो वही थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, बरोबर है, और विनाश हो जाएगा। समझ है, इतनी शक्ति जागृत होती है। और अपोजिशन नहीं तो ठंडे ठार चलते हैं, चलेंगे, देखेंगे, करेंगे, ऐसे चलते गे गे करके। समझ है। कोई कोई बच्चे होते हैं, उनके अपोजिशन का जो काल था वो जैसे उनके अंदर छपा हुआ है। मजेदार पल थे, आनंद वाले पल थे। पल पल पलते रहते थे, भागते रहते थे, मौज थी। बाप भी देखता है कौन कौन पक्का है। देखो, अपोजिशन से पता चलता है कौन कौन पक्का है। ब्रह्मा बाप को भी अपोजिशन हुआ ना, दुश्मन बने ना। समझ है, समझ कर चलो। समझेंगे, आनंद आएगा। मौज वाला समय है, चलो जितना चल सकते हो चलो। कितने कलंक लगाए हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, ऐसी बात है, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। एक तो अभी कायदे पहले से कड़े, अभी इतने कड़े हुए कि आग भी उठा नहीं सकते ऊपर। क्या सवाल पूछे आने का, क्या सवाल पूछे रहने का। कायदे कड़े हैं, सख्त हैं, समझ है, इसलिए मुश्किल है। और यही कायदे सारी दुनिया को अप्लाई होंगे। हाँ, ध्यान में रखना। भल मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम्हें लगता है कि कायदे यहाँ के लिए है, नहीं, मैं यहाँ बैठकर दुनिया के कायदे बनाता हूँ, एक स्थान के कायदे नहीं बनाता। मुझे दुनिया बदलनी है, सारे कायदे कानून दुनिया के बनाता हूँ। किसी को लगता होगा थोड़े बच्चों में बाप कायदे बना रहा है, नहीं, थोड़े बच्चों में डिसाइड किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, और थोड़े समय के बाद दुनिया में
लगाए जाते हैं, लगेंगे। कायदे बनाने वाली कमेटी बड़ी नहीं होती, थोड़े होते हैं कायदे बनाने वाले, पर कायदों पर चलने वाली सारी दुनिया होती है। ध्यान में रखना, यहाँ बाप कायदे बना रहा है, सुनने वाला हर कोई कायदे से जाएगा। तुम ये नहीं सोचना कि तुम तुम्हारे कायदे से चलोगे, नहीं, तुम्हें बाप के ड्रामा के कायदों से ही चलना है, तुम चाहो या ना चाहो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम अपने कायदे बनाओ। समझ है, समझ की बात है। ऑर्डर एक की ही चलेगी, तुम सुनने वाले हो, ऑर्डर लेने वाले हो, ध्यान में रखना। इसलिए यहां भीड़ नहीं है, यहां कोटों में कोई बैठा है, वो भी मुश्किल नंबर लगता है तब बैठते हैं। कितनी प्रतीक्षा के बाद नंबर लगता है। तुम यहां फोन करके भी नंबर नहीं लगा सकते, समझ है, नहीं लगा सकते, रजिस्टर भी नहीं करा सकते, नंबर नहीं करा सकते। कोई कहे बाबा 4-6 मास के बाद आएंगे, हमारा नाम रजिस्टर करा लो, गारंटी है जिंदा रहोगे? सीधी बात करता हूं, इसलिए यहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, संकल्प नहीं कट कर रहे। जो बना, जो कायदों में चला, वो पहुंचा। समझ है, एक तो किसी के अंदर संकल्प नहीं उठेगा यहां पहुंचने का, आने का। दूसरा, यहां आने का, पहुंचने का संकल्प उठे, वो भी महापुण्य के बाद उठेगा। जिस बच्चे के मन में संकल्प उठा है बाप के पास पहुंचे, महापुण्यवान बच्चा है, समझना। जब वो उठेगा उसके बाद भी ड्रामा और माया जाने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बाप को अभी बस क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, समझ है। जैसे देखो, विदेश में क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, बरोबर है, क्वांटिटी पर इतना ध्यान नहीं देते, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। बाप को भी क्वालिटी चाहिए अभी, क्वांटिटी वाले तो बहुत आए, जिसके अंदर है आए, पहुंचे। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहुंचेंगे, यहां पर मुश्किल कोई पहुंचेंगे। तुम सुनोगे भी मेरी मुरली, लगेगा भी तुम्हें बाप बैठा है, पर पहुंच नहीं पाओगे आसानी से। बहुत बंधन है बच्चे, सारे बंधन काट के आना है, आसानी से नहीं आ पाएगा कोई। जितने मुरली सुन रहे उन सबको अनुभव भी होगा, बाप ही बात कर रहा है, अनुभव भी होगा, पर बुद्धि नहीं चल पाएगी, पहुंचने की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत पुण्य चाहिए, महापुण्य चाहिए, महा के भी महापुण्य चाहिए यहां पहुंचने के लिए, ध्यान में रखना। इसलिए यहां भीड़ नहीं है। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे, कोई आर्य समाज में,
कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं यह हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिखकर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं, तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही, बरोबर है। बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही, बच्चे भी बाप को प्यार करेंगे, पर करेंगे क्या इस प्यार का? वही बाप कहता है ना, अगर तुम बन नहीं पाए, बना नहीं पाए, विश्व कल्याण नहीं कर पाए स्व कल्याण से, तो प्यार का करना क्या है? आचार भी नहीं बनता प्यार का। समझ की बात है। करना क्या है बताओ? सभी बच्चे कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा। हाँ मैं हूँ, मेरा मन तेरा भी हूँ, मीठा भी हूँ, पर करना क्या है इसका? बनोगे कब वो बताओ। समझ है? तुम बनकर दिखाओ। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपके ही है ना, आज नहीं तो कल बनेंगे। कल क्यों, आज बन के दिखाओ, आज बन के दिखाओ। समझ की बात है बच्चे। स्वयं ब्रह्मा बाप समान बनो और दूसरों को बनाओ। समझ की बात है। तुम बनते नहीं हो, बनाते नहीं हो, बाप को बनाने की चेष्टा करते हो, बरोबर है। बाप को बनाते रहते हो कि बाबा बनेंगे ना, बनेंगे कि ना, क्या है बनेंगे ना। मजेदार बच्चे, मजेदार है एकदम, मौज वाले बच्चे बनो। प्यार तो मेरा बेहद है तुमसे, तुम्हारा भी मुझसे बेहद है, मैं जानता हूं। बस अभी इस हद को क्रॉस करो और तुम ब्रह्मा बाप समान बनो। बाप तक सीमित नहीं रहो। प्यार बाप से है, बाप का है बच्चों से, पर इस हद को क्रॉस करके टीचर की शिक्षाओं को धारण करो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, प्यार में नहीं रहो। समझ है? समझ की बात है। कभी कभी ज्यादा प्यार बिगाड़ देता है, बरोबर है। बिगड़ो नहीं, सुधरो, समझ कर चलो। यह बैलेंस्ड प्यार है। बाप के प्यार से बिगड़े कि महाकाल आया, इसलिए बैलेंस्ड है। समझ कर चलो बच्चे, मौज करो।
बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुणा पदम की भी परम पदम पदम गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। 2 नंबर, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। बच्चे, महादानी बनो, अभी सकाश देते रहो। जितना दान दे सकते हो विश्व को दो। एक समय पर दान देना बंद हो जाएगा और दान स्वीकार करना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, जो करना है अभी करो। बाद में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से डबल स्पेशल टोली स्वीकार हो। बाप की तरफ से बच्चों के लिए स्पेशल भोग स्वीकार हो। यह टोली, यह भोग स्वीकार करो और अपने को बाप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।